बातूनी, बेशर्म, कंजूस, सनकी, इन सबको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिए। तो यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहला है बातूनी। बातूनी यानी जो बहुत ज़्यादा बातें करता हो, उसको इंग्लिश में बोलते हैं टॉक एटिव। TALKATIVE, टॉक एटिव, TALKATIVE। हम कई बार कहते हैं कि वह तो बहुत ही बातूनी है, तो हम कह सकते हैं उसे अंग्रेजी में ही इज़ वेरी टॉकेटिव मैन। ही इज़ वेरी टॉकेटिव मैन, वह तो बहुत बड़ा बातूनी है। नेक्स्ट है समझदार। समझदार, समझदार का मतलब होता है जिसे हर चीज़ की समझ हो, ज्ञान हो। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेंसिबल। SENSIBLE, सेंसिबल, SENSIBLE। हम कहते हैं कि राम समझदार आदमी है, तो हम कह सकते हैं उसे इंग्लिश में राम इज ए सेंसिबल मैन। क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट है बेशर्म। नेक्स्ट है बेशर्म। बेशर्म को अंग्रेजी में बोलते हैं सैमलेस। SHAMELESS, सैमलेस, SHAMELESS। हम कहते हैं कई बार कि वह तो बड़ी बेशर्म लड़की है, तो हम इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं सी इज ए सैमलेस गर्ल। नेक्स्ट है कंजूस। कंजूस का मतलब होता है कि जो बहुत कम पैसे खर्च करता हो, बहुत ही कम खर्च करता हो, उसको कंजूस बोलते हैं। कंजूस को अंग्रेजी में बोलते हैं माइजर। MISER, माइजर, MISER। हम कहते हैं कई बार कि श्याम कंजूस है, तो उसे हम इंग्लिश में बोल सकते हैं श्याम इज ए माइजर। श्याम इज ए माइजर। नेक्स्ट है ईर्ष्यालु। ईर्ष्यालु का मतलब होता है कि जो व्यक्ति हर किसी से ईर्ष्या करता हो, किसी की तरक्की से, किसी के सुख से, तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं जेलस। जेलस, JEALOUS, JEALOUS। जैसे कई बार हमें बोलना हो कि सीता ईर्ष्यालु है, तो हम बोल सकते हैं सीता इज ए ईर्ष्यालु, सॉरी, सीता इज ए जेलस। सीता इज ए जेलस। नेक्स्ट है ईमानदार। ईमानदार होता है जो अपना काम बहुत ही सही तरीके से करता हो और सही, बिना किसी पैसे के, बिना किसी भ्रष्टाचार के करता हो, उसको बोलते हैं ईमानदार। वफादारी से करता हो, तो उसको इंग्लिश में बोलेंगे ईमानदार। ऑनेस्ट, HONEST, ऑनेस्ट, HONEST। हम कई बार कहते हैं कि मोहन एक समझदार आदमी, एक ईमानदार आदमी है, तो उसको बोलेंगे मोहन इज ए ऑनेस्ट मैन। नेक्स्ट है सनकी। सनकी को इंग्लिश में बोलते हैं क्रेजी। सनकी होता है एक तरह का पागलपन, एक तरह का उन्माद, किसी के प्रति पागलपन, किसी के प्रति बहुत ज़्यादा पजेसिव होना, तो उसको बोलते हैं क्रेजी। तो सनकी को इंग्लिश में बोलते हैं क्रेजी, CRAZY। तो हम कहते हैं कि वो तो क्रेजी है, ही इज़ ए क्रेजी मैन गाय, ही इज़ क्रेजी मैन। नेक्स्ट है अड़ियल। अड़ियल का मतलब होता है जो किसी एक बात पर अड़ जाता हो, उसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टबबर्न। स्टबबर्न, STUBBORN, STUBBORN। जैसे कि वह बहुत अड़ियल है, वह तुम्हारी बात नहीं सुनेगा, तो ही इज ए स्टबबर्न, ही विल नॉट लिसन यू, ही विल नॉट लिसन यू। नेक्स्ट है चिड़चिड़ा। चिड़चिड़ा, चिड़चिड़ा का मतलब होता है जो अपने आप से बहुत ज़्यादा दुखी रहता हो, तो उसको बोलते हैं चिड़चिड़ा। चिड़चिड़ा को इंग्लिश में बोलते हैं ग्रम्पी। ग्रम्पी, GRUMPY, GRUMPY। जैसे मान लीजिए कि आप किसी के व्यवहार से बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े रहते हो, तो उसे बोल सकते हैं आप इंग्लिश में
ही इज ए ग्रम्पी विद हिज बिहेवियर। ही इज ग्रम्पी विद हिज बिहेवियर। नेक्स्ट है सीधा साधा। सीधा साधा, सीधा साधा को अंग्रेजी में बोलते हैं नैव। नैव, NAIVE, NAIVE। हम कहते हैं कि इंग्लिश कई बार कि मान लीजिए कि वह एक सीधा साधा आदमी है तो उसे इंग्लिश में बोल सकते हैं ही इज ए नैव। ही इज ए नैव। थैंक यू।